Good morning, dear kids. I'm continuing your same topic, that is functions. In my previous video, you must have gone through the video and you must have noticed कि हमने उसमें क्या क्या किया है. तो उसी की कंटिन्यूटी में आज का वीडियो है. So please go through my first video and then continue my second video. Otherwise, you will not understand the concept. So for that, today we are taking with another graphical problem which says express each function in form of a x plus b the whole square plus c, where a, b and c are constant terms. Okay, and we have hence state the range of each function. For that, I'll be taking your a and I'll be giving you b as homework. Let's start what it says. First, you have to convert in a form of a x plus b square plus c. What you have to convert? This function. So function of x is given as x square plus 6x minus 11. ठीक है. Okay. Now how you'll convert this? पहले तो आप मुझे बताइए कि अगर इसका हम लोग ने फैक्टराइजेशन किया, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से किया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा? फिलहाल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हम लोग के पास एक मेथड है विच वी कॉल्ड एज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. इन दिस व्हाट वी टेक इज, जैसे आपने x लिया, ठीक है, x स्क्वायर लिया. अब आपको पता है ये मिडिल टर्म क्या होता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स अगर मैंने लिख लिया, ठीक है, माइनस 11. अब ध्यान देना, अगर इस हिसाब से जाऊँ तो दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ माई सेकेंड टर्म. तो इसका मतलब ये बन रहा है कि इसका होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये हमारा 9. आ रही बात समझ में मैं क्या कर रही हूँ? ये आपका फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, ये आपका सेकेंड टर्म है. मैंने उल्टा लिख लिया, आप सीधा लिख सकते हो. ओके, सो ये आपका इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. अगर मिडिल टर्म 6x है तो वहाँ पे प्लस 9 होना चाहिए, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है? We have been given with minus 11. So in that case what we will do is minus 11 लिखो, लेकिन जो प्लस 9 यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे minus 9 कर दो, तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा. Are you getting my point clear? Shall I explain you once more time? One more time? Yes. So it is x square plus 6x minus 11 my dear kids. अगर इसको आधे को अगर आप ध्यान दें तो ये बनेगा x plus 3 the whole square, that is x square plus 6x plus 9. ठीक है, लेकिन मुझे क्या है, यहाँ पे माइनस 11 दिया हुआ है, तो मैं माइनस 11 को भी नीचे लेकर आऊँगी, लेकिन जो प्लस 9 है यहाँ पे माइनस 9 कर दूंगी, ताकि वो आपस में कट हो जाएंगे और आपको रिक्वायर्ड आंसर आएगा. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? सो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए. ओके, आई विल इरेज दिस पार्ट. Okay, now what do we have is, this is x plus 3 the whole square and minus 11 minus 9 will be what? Minus 20. अब जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम x प्लस 3 द होल स्क्वायर का ग्राफिंग कैसे करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल x स्क्वायर का मैंने आपको ग्राफ बता दिया था. इट इज़ समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 20. तो x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मैंने बताया था. x इज इक्वल टू माइनस 3, मतलब अपने ग्राफ को कहाँ पे लेकर जाना है? 3 यूनिट्स टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड, दैट इज समथिंग लाइक दिस. तो ये आपका माइनस 3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? उसके बाद दिया हुआ है माइनस 20, मतलब माई डियर किड्स आपको नीचे की तरफ 20 यूनिट्स आना है, एंड दैट विल बी योर एक्चुअल ग्राफ नाउ. So the least point of your graph will be minus 3 and minus 20. Are you getting my point clear? Okay, what they have asked further? State the range of function. Range में आपको क्या देना है? ठीक है, रेंज में आप क्या दे सकते हो कि इसका मिनिमम जो रेंज होती है, रेंज मैंने आपको कल क्या बताया था, x इज़ अ डोमेन. जो आप x के वैल्यूज डालते हो वो आपका डोमेन है, लेकिन यहाँ पे एज सच आपको कोई डोमेन नहीं दिया गया है. ये कहा गया है कि x बिलोंग्स टू योर रियल नंबर्स. तो इस केस में आप अपने ग्राफ को देखकर बताइए कि आपका ग्राफ नीचे से नीचे कितना गया है. तो ये माइनस 20 तक गया है. गेटिंग माई पॉइंट? तो माइनस 20 इज़ योर लीस्ट रेंज, और ऊपर आपका किधर तक है? तो इन्फिनिटी तक है. तो अगर आपसे रेंज पूछा जाए तो यू कैन गो फॉर माइनस 20 टू इन्फिनिटी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? यस. सो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका y है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 20, दैट्स द रेंज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? ओके, perfect. Okay, let's take our next problem. What does it say? Let's see.
ओके आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन एज 2x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी वाई स्क्वायर इज सॉरी y is equal to 2x square minus 8x plus 5. Okay, and x belongs to real number and x is less than equal to k and greater than equal to 0. My dear kids, इस केस में वैसे ही जाना है जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि ये अब इसको अगर देखा जाए तो 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ओके अब यहाँ पे हो गया ये +5 को थोड़ा दूरी पे मैं लिख रही हूँ, सो इट बिकम्स योर फर्स्ट टर्म इज एक 4 है और एक आपका x है, 2 इंटू 2x भी लिख सकते हो आप। इसको थोड़ा सा और स्प्लिट करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x ऐसा भी लिख सकते हो। तो उस हिसाब से 2 तो आपका फॉर्मूला का है, ये आपका लास्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो आपका 2x है, 2x है बराबर है और लास्ट टर्म आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? यस। और ये 5 आप नीचे लेकर आइए, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? यस। ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग विद दिस मेथड आई विल टेल यू वन मोर easiest method. Let's go for that. See, what you can do is you can take 2 as common. तो जैसे आप 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5/2। एग्रीड? ओके, अब यहाँ पे 2 रहेगा वैसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस 4x मतलब ये x स्क्वायर है, ये 2 इंटू 2x इंटू अब यहाँ पे क्या होगा, इंटू 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म आपका 2 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा स्प्लिट कर दो तो ये, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये 2 आपका फॉर्मूला का है, तो ये 2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4। आ रही बात समझ में? प्लस ये 5/2 है। अब इस 4 को नलीफाई करने के लिए यहाँ पे -4 डालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? अब आपका ये पूरा टर्म, दिस एंटायर टर्म is what? It is x minus 2 the whole square plus 5/2 minus 4 और ये वाला 2 आप बाहर रख दो। आई बात समझ में? इसको कंटिन्यू करेंगे, 2 बाहर, x minus 2 the whole square प्लस LCM कर दो तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -3/2। एम आई करेक्ट? नाउ माई डियर किड्स, ये 2 जो बाहर की तरफ है वो इसके साथ भी है, वो इसके साथ भी है, तो ये 2 x के साथ जब रहेगा तब तो रहेगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कट एंड इट विल बी -3। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा? सो इट विल बी सम, आई विल इरेज दिस पार्ट। सो यू विल गेट, you got your equation y is equal to 2x minus 2 the whole square minus 3। क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है। यस, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +2 मीन्स आपको ये ग्राफ उठा के 2 यूनिट्स आगे जाना है। सो नाउ योर ग्राफ विल बी दिस। क्लियर? अच्छा चलो, इतना तक क्लियर हो गया। तो ये जो ग्राफ है इस प्रकार से बना है। नाउ व्हाट वी विल सी, ओके एक्सप्रेस हम लोग ने एक्सप्रेस कर दिया। देन वी हैव स्टेट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि वो वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अब जहाँ पे ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 होगी, तो मेरा जो इक्वेशन है ये, इसमें आप क्या करो, x की वैल्यू 0 डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू 2, 0 minus 2 the whole square minus 3. So I'll get y is equal to 2, 4 minus 3 is equal to 5. So that means I got here as 5 units. आ रही बात समझ में? अब माय डियर किड्स, यही 5 यूनिट्स आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब आपके ग्राफ को कहाँ पे कट कर रहा है
वो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बतानी है, मतलब आपको यहाँ के x की वैल्यू बतानी है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये आपका आ गया। जहाँ कब होगा लाइन ऑफ सिमेट्री? व्हेन योर y इज इक्वल टू 5। तो मतलब यहाँ की वैल्यू 0 एंड 5। क्लियर? देन वी हैव, अब मुझे फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम b पार्ट। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री आपके ग्राफ को मैक्सिमम कितना तक खींच के जा रही है, तो वो k की वैल्यू होगी। k इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमको k फाइंड करना है। तो हाउ विल गो फॉर फाइंडिंग k नाउ? अब k क्या होगा? k इज़ अ पॉइंट जहाँ पे मुझे ये पता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे भी मुझे चाहिए दैट x कोऑर्डिनेट उसका चाहिए, तब जाके मुझे k के दोनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब x कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूँगी, यही इक्वेशन में, ये जो मेरा इक्वेशन था, ठीक है, आ रही बात समझ में, उसमें अब y इज़ इक्वल टू 5 डालो। तो y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 3, 5 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 3। गेटिंग माई पॉइंट? and this will become 8 is equal to 2x minus 2 the whole square. Getting my point? यहाँ से आपको निकालनी है x की वैल्यू। आ रही बात समझ में? और जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4। तो मतलब 4 यहाँ का रेंज क्या आएगा, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपको 4,5 k के कोऑर्डिनेट्स। आ रही बात समझ में? सो दिस इज़ द हाईएस्ट रेंज। तो k की वैल्यू आप क्या बोलोगे? k की वैल्यू मतलब आपको x कोऑर्डिनेट ये चाहिए 4। डिड यू गेट माई पॉइंट क्लियर? तो k हम लोग का x और y कोऑर्डिनेट, और हम लोग जो बोलते हैं डोमेन क्या डालोगे, तो डोमेन k हम लोग को मिल गया 4। तो अब k का डोमेन डोमेन क्या आ गया, दैट योर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रही बात? ओके, सो once you got this, you have to put in this equation your x as 0, that will be your lowest value, and the highest value, and get the range of y, range of your function, that is your third part. So you got my point clear? तो यहाँ से आपने फर्स्ट पॉइंट what did you do कि अपने इक्वेशन को आपने a x प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस सी फॉर्म में, ये फॉर्म में कर दिया। जैसे ही वो फॉर्म में कर दिया, देन व्हाट डिड आई गॉट? यस माय डियर किड्स, जैसे ही मैंने ये फॉर्म में कर दिया, देन व्हाट आई डिड, फिर मैं आ गई अपने लाइन ऑफ सिमेट्री पे। लाइन ऑफ सिमेट्री पे मतलब मेरा जो ग्राफ बना था वो कहाँ पे ऐसी सिमेट्रिकल लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो कहाँ पे कट करेगी, वो मैंने आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बता दिया। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए पहले मैंने x की वैल्यू 0 डाल के y की वैल्यू फाइंड की कि कहाँ वो y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थर्ड वी वेंट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k, एंड हाउ वी गॉट द फाइंड द वैल्यू ऑफ k? व्हाट इज k? k इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ योर x। तो x का कोऑर्डिनेट आपको कहाँ तक आएगा, ग्राफ का x कोऑर्डिनेट कहाँ तक आएगा, वो आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। आई डिड, पहले मैंने y में आपका ये डाल दिया, क्या डाल दिया, y में आपका 5 डाल दिया जो y की वैल्यू है। गेट माई पॉइंट क्लियर? वो 5 डाल के मैंने x की वैल्यू निकाली, एंड दैट इज़ 4, एंड दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ k। once you got the highest value of k, that is highest value of x, that is the domain, and the least value you have 0, so you have to just put it into your range and get the value of range, put it into your y equation and get the value of range. Got my point clear?